ईरान अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर भड़क सकती है। अब ये लड़ाई कूटनीति के मैदान में भी खुलकर सामने आ चुकी है। पहला दौर फेल होने के बाद अब दोनों देशों के बीच बातचीत का दूसरा रास्ता तलाशने की कोशिश हो रही है, लेकिन भरोसे की कमी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर कदम पर शक और आरोप हावी होते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। तेहरान ने पाकिस्तान को अपना 10 सूत्रीय प्रस्ताव भी सौंप दिया, यानी अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक अहम कड़ी बनता जा रहा है। ईरान साफ कर चुका है, अगर कोई समाधान निकलेगा तो वो शर्तों के साथ ही निकलेगा, बिना गारंटी के अब कोई भरोसा वो अमेरिकी शासन पर नहीं करेगा। ईरान लगातार अमेरिका पर हावी भी होते जा रहा है, लेकिन इस बीच ईरान ने अमेरिका पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वॉशिंगटन कूटनीति को लेकर गंभीर ही नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने साफ तौर पर कहा, हम अमेरिका पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसने बार बार विश्वासघात किया। ये बयान सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि उस गहराते अविश्वास का संकेत भी है जो इस पूरे संघर्ष की जड़ बन चुका है। दरअसल हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब अमेरिकी नेवी ने होर्मुज में एक ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज को कब्जे में ले लिया। ट्रंप ने दावा किया कि यह जहाज नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने इसे सीधे उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया और दावा किया कि उसने बोट ड्रोन से अमेरिकी नेवी पर पलटवार भी किया। यानी जमीन पर सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन समुद्र में टकराव जारी है। अब इस पूरे खेल में एक नया नाम सामने आया, पाकिस्तान, और खास तौर पर वहां के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच एक बैक चैनल के तौर पर काम कर रहे हैं। एक तरफ उनके अमेरिका से करीबी रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की खुफिया एजेंसियों से भी पुराने कनेक्शन बताए गए हैं, यानी वो दोनों देशों के बीच पुल बनने की कोशिश में है। लेकिन ईरान इस वक्त पाकिस्तान पर भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन यही भूमिका अब सवालों के घेरे में भी आ गई। अमेरिकी एक्सपर्ट्स को शक है कि क्या पाकिस्तान सच में निष्पक्ष है। दूसरी तरफ ईरान को भी यही आशंका है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में निष्पक्ष है, या फिर सिर्फ कर्ज के दबाव में वो ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि जब एक ही शख्स दोनों तरफ के दरवाजे खोल रहा हो तो भरोसा करना आसान नहीं होता। ईरान ने अपने प्रस्ताव के साथ एक और साफ संदेश दिया। उसने कहा किसी भी समझौते में व्यावहारिक गारंटी जरूरी होगी, यानी अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि ठोस भरोसा चाहिए। ईरान का आरोप है कि पिछले सीज फायर में अमेरिका ने लेबनान को लेकर अपने वादे तोड़े, और यही वजह है कि अब तेहरान बिना किसी ठोस शर्तों के आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इस बीच होर्मुज को लेकर भी ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया। उसका कहना है कि अगर वहां हालात बिगड़े तो इसकी वजह बाहरी हमले हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो अब सवाल यही है, क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता इस जंग को रोक पाएगी? क्या 10 सूत्री प्रस्ताव कोई रास्ता दिखाएगा, या फिर से बातचीत पहले दौर की तरफ फेल हो जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ बातचीत की टेबल सज रही है और दूसरी तरफ समुद्र में टकराव बढ़ रहा है, उससे यही लगता है कि यह खेल अभी लंबा चलने वाला है और हर दिन हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान से जंग में कूदना अमेरिका के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि यह जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, खाड़ी देश साथ देंगे और ईरान पर दबाव बनाकर उसे झुका लिया जाएगा। लेकिन 7 हफ्ते बाद तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी है। जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और जो देश शुरुआत से अमेरिका के साथ खड़े थे, अब वही धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। हालात ये हैं कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति को हर दिन नया झटका लग रहा है। सबसे बड़ा संकेत संयुक्त अरब अमीरात से आया, वही यूएई जो इस जंग के शुरुआती दौर में अमेरिका के साथ खुलकर खड़ा दिखाई दिया। अब वहां से ही अमेरिकी मिलिट्री बेस हटाने की मांग उठने लगी। यूएई के बड़े राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि अब देश को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है। ईरानी हमलों के दौरान यूएई ने खुद को संभाल लिया, जबकि अमेरिका उसकी रक्षा करने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। ऐसे में अब अमेरिकी बेस अब वहां सुरक्षा नहीं बल्कि बोझ बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब वहां से ये सवाल उठने लगे कि आखिर इन बेस को रखा ही क्यों जाए। दरअसल इस युद्ध में यूएई को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ईरानी मिसाइलों ने दुबई और अबू धाबी जैसे हाई प्रोफाइल शहरों को निशाना बनाया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, और सबसे बड़ी बात, जिस अमेरिका पर भरोसा था वही उस वक्त ढाल नहीं बन पाया। यही वजह है कि अब भरोसा डगमगा चुका है और यूएई अब अपने हितों को नए नजरिए से देखने लगा है। दुबई एयरपोर्ट पर तो रोज उड़ानें रोकी जा रही थी। उधर सऊदी में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी लोग अब दबी आवाज में तंज कसते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका खुद की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहा तो वह दूसरों की रक्षा कैसे करेगा। ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के बदलते मूड के तौर पर संकेत है।
दरअसल सऊदी अरब भी इस जंग में सुरक्षित नहीं बच पाया। उसकी सैन्य ठिकानों पर भी ईरानी मिसाइलें गिरी, ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हुए और ऊपर से हॉर्मुज स्ट्रेट को प्रभावित होने से उसकी अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा। तेल सप्लाई बाधित हुई और नुकसान बढ़ता गया। ऐसे में अब सऊदी भी सोचने पर मजबूर हो चुका है कि क्या अमेरिका पर भरोसा करना सही फैसला होगा। यानी साफ है कि जिस जंग को अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ रहा था, वही अब उसकी कमजोरी उजागर करने लगी। खाड़ी देश जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, अब सवाल पूछने लगे, भरोसा टूटने लगा, समीकरण बदलने लगे और अमेरिका की पकड़ इस पूरे इलाके में ढीली पड़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या यह सिर्फ अस्थायी नाराजगी है या फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ सच में कमजोर पड़ चुकी है। क्योंकि अगर खाड़ी देश से दूरी बनाने लगे तो यह जंग सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की नहीं रहेगी, बल्कि अमेरिका के पूरे प्रभाव की एक परीक्षा भी बन जाएगी। Sepa Navy, you gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ईरान ने शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजर रहे 2 भारतीय झंडे लगे जहाजों पर गोलीबारी की। भारत सरकार के एक सूत्र ने बताया कि जिन जहाजों पर हमला हुआ उनमें से एक की पहचान सेनमार हेरल्ड के रूप में हुई है। सूत्र ने बताया कि जहाज पर सवार चालक दल और जहाज दोनों सुरक्षित हैं। इस दौरान ईरानी सेना और भारतीय क्रू मेंबर के बीच हुई रेडियो बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। इसमें भारतीय जहाज पर मौजूद क्रू कह रहा है कि आपने ही तो मुझे गुजरने की इजाजत दी थी और अब आप ही गोली चला रहे हैं। ईरान द्वारा वापस लौटने पर मजबूर किए जाने से पहले जहाज ने रेडियो पर ईरानी सेना को संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। आपने मुझे आगे बढ़ने की मंजूरी दी थी और आप ही मुझ पर गोलीबारी कर रहे हैं। मुझे वापस मुड़ने दीजिए। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ये कहने के बाद भारतीय जहाज वापस लौट गया। रेडियो पर हुई बातचीत ठीक इसके बाद ही कट गई। गोलीबारी की घटना के बाद नई दिल्ली ने शनिवार को ईरानी राजदूत को तलब किया और हुर्मुज में 2 भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर विरोध दर्ज करवाया। ईरान ने मध्य पूर्व युद्ध में संघर्ष विराम के दौरान इस रणनीतिक व्यापार मार्ग को कमर्शियल आवाजाही के लिए फिर से खोलने का अपना वादा वापस ले लिया है। ये कदम उसने इस जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा लगाई गई जवाबी नाकेबंदी के विरोध में उठाया है। ये जलमार्ग कच्चे तेल और गैस के लिए एक बेहद अहम रास्ता है। सुरक्षा पर नजर रखने वाले कई लोगों ने बताया कि शनिवार को जब कई कमर्शियल जहाज इस स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें ईरानी सेना की ओर से गोलीबारी और धमकियों का सामना करना पड़ा।